बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है, वो जी चटपटी, बच्चों की भी मनपसंद जी है जी। मैं बनाने जा रही हूँ मैकरोनी और स्पैगेटी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने जी पैन में पानी ले लिया है खुला, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब ये पानी है। तो इसमें मैं शामिल करूँगी एक खाने का चम्मच जो है ना, वो भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक का, और 1 से 2 चम्मच इसमें मैं खाने के शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद जी इनको जी मिक्स कर लूँगी। और जब पानी को बॉयल आने तक हम वेट करते हैं। पानी को जब बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें जो है ना मैकरोनी जो है ना अपनी वो डालेंगे। ये देखें जी पानी को बॉयल आ चुका है, और इसमें जो एक प्याली में इसमें मैकरोनी शामिल कर रही हूँ। ये इसकी जो है ना जो शक्ल वो एल्बो है, और एक प्याली में जो दूसरी शामिल कर रही है, दूसरी शेप में है। तो इनका कुकिंग टाइम जो है ना वो सेम है, इसलिए मैंने इनको ना सेम ही इनको मैंने साथ ही बॉयल कर लिया है। मैंने कहा अलग अलग करूँगी तो वीडियो जो है ना वो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इनको जी एक साथ ही मैंने बॉयल कर लिया। अब जी हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें ये है जी चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच इसमें है जी अदरक का पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे, और 1/4 चम्मच इसमें शामिल करेंगे ब्लैक मिर्चों का पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। और लहसुन पाउडर अगर आप लोगों के पास हो तो वो शामिल कर लीजिए, अगर ना हो तो 1 से 2 3 जवे जो है ना उनको पीस के शामिल कर लीजिए। ये देखिए जी मैंने भी 2 से 3 जो है लहसुन के जवे थे वो मैंने पीस के इनको इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि मेरे पास पाउडर जो है ना वो अवेल नहीं था, तो इसलिए मैंने जी इसमें लहसुन के जवे पीस के शामिल कर लिए हैं। अब जी ये देखें दूसरी साइड पे मैंने देखा है जी ये मैकरोनी जो है हमारी वो बिल्कुल कुक हो चुकी है। इसको मैंने ड्रेन कर लिया है, और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इनको जी मैंने रख दिया है। ठंडा पानी डालना बहुत ज़रूरी है, 2 से 3 दफ़ा इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के तो इसको रख देंगे, फिर ये जुड़ेंगी नहीं, आपस में अलग अलग ही रहेंगी। अब ये मैंने पैन में कुकिंग ऑयल शामिल किया है जी। मैंने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया, और उसमें मैंने छोटा सा प्याज जो है ना वो जी मैंने चॉप करके डाल दिया है। और इसको जी कलर चेंज नहीं हम लोगों ने करना, सिर्फ हल्का सा इसको जी सोते करना है। जब सोते हो जाए तो जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो जो इसमें शामिल कर देंगे, और इसको जी ऑयल में हम लोगों ने फ्राई करना है इसी तरह, और कुछ हम लोगों ने अभी ऐड नहीं करना। तो देखिए जी इसको जी हमने कलर जब इसका चेंज जब तक नहीं होता और ये ड्राई नहीं हो जाता, ये मसाले वगैरह कुक नहीं हो जाते, तब तक ही हम लोगों ने इनको पकाना है। तो तब तक पकाएंगे, उसके बाद ही हम आगे वाला प्रोसीजर शुरू करेंगे कि आगे इसमें क्या क्या जाएगा। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी ये है जी चिली सॉस, और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी सिरका, वाइट सिरका जो होता है वो इसमें शामिल करूँगी। तो ये शामिल करने के बाद जी इनको फिर से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और बाकी के मसाले तो इसमें कुछ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ चिकन में था। और इसमें जो हम लोगों ने फैक्ट्री में उसमें भी नमक वगैरह डाला हुआ है और सारा कुछ डाला हुआ है। तो अब जी इसको हम लोगों ने पकाना है तब तक चिकन भी हमारा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी ये है मेरे पास जो मेरे 2 टमाटर लिए थे उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था, और वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। टमाटरों का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़े का लगता है, आप लोग भी ज़रूर शामिल कीजिएगा लेकिन ब्लेंड करके। और ये देखें जी इसमें शामिल करके इसको जी हम कवर करके तो कुक कर लेंगे, ताकि इसी पानी में जो थोड़ा सा है इसमें वो जो है ना चिकन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं शामिल करूँगी एक अदद बड़ी साइज़ की मेरे पास शिमला मिर्च थी, वो मैंने इसको छोटा छोटा कटिंग कर लिया है, और वो मैं इसमें शामिल करके वो भी साथ ही फ्राई कर लूँगी। ये देखिए जी अब इसको जी हम लोगों ने जो है ना फ्राई नहीं करना है शिमला मिर्च को। इसको मुसलसल हम लोगों ने इसी तरह चलाते जाना है, छोड़ के नहीं जाना। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।
ये देखिए जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ कप के करीब, या हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जी इसमें शामिल करूँगी जी केचप, टमाटो केचप शामिल करूँगी। और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी मायोनीज़ के। और ये शामिल करने के बाद जी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ फिर से। और मिक्स करने के बाद जी इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो हमारी ये मैकरोनी थी, और ये शामिल कर दूँगी इसमें। इनको मिक्स कर लेना है, बस इनको पकाना नहीं है, बस मिक्स ही करना है इनको। और जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल पे न्यू है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए जी, मैंने पैन में अब डाल दी है जो मैकरोनी थी हमारी, जो हम लोगों ने बॉयल करके रखी हुई थी। तो ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला था, उसके बावजूद जो थोड़ा सा ये देखें जो है ना इस तरह आपस में जुड़ गई है। तो इसको जी जब हम डालेंगे तो ये फ़ौरन से अलग अलग हो जाएगी। इसको जी हम लोगों ने इस तरह मिक्स कर लेना है। ये बहुत आसानी के साथ झटपट से ये ऐसा मिक्स हो जाएगी, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो बहुत पसंद है। और ये देखिए जी, मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके के साथ। जी है जी स्पैगेटी, ये थोड़ी सी थी, ये भी उसी प्रोसीजर के साथ बॉयल होगी। इनका कुकिंग टाइम जो है वो 15 मिनट है, और मैकरोनी का भी मैं कुकिंग टाइम 15 मिनट था। तो इस तरह वीडियो और लंबी हो जाती, इसलिए जी मैंने इसको बॉयल करते हुए नहीं दिखाया। ये उसी तरह ही जी खुला, थोड़ा सा पानी, हम खुला पानी लेंगे, उसमें नमक शामिल करेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, और इसको बॉयल कर लेंगे। इसका भी बॉयल टाइम जो है ना, जो कुकिंग टाइम है जो हुआ है जी 15 मिनट, 15 मिनट में ये बॉयल होती है। अब इनको जी मिक्स करके अब मैं इसमें जी इसमें रख रही हूँ चेडर चीज़, इसमें मैं 2 स्लाइसेस रख दूँगी, ये बहुत हैं। और इनको ये मैं रख के इसको जी अब मैं कवर कर दूँगी। कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे जी इनको मैं रख दूँगी, ताकि ये चीज़ भी मेल्ट हो जाए, और जो मकरोनी या मसाले के साथ उनका टेस्ट जो है वो भी अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए जी, हमारी जो ये चीज़ थी वो मेल्ट हो चुकी है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए जी, इसको हल्का सा हम लोगों ने मिक्स करना है, उसके बाद जी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, इसको डिश आउट करके ये देखें बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त लग रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। और अगर मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, जज़ाकल्लाह खैर।